शुएब बशीर खतीब है। मैं साउथ मुंबई में रहता हूँ और इस वक्त जो है मैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है कंटेस्ट कर रहा हूँ बीएसपी से, बहुजन समाज पार्टी से। हमारा इलेक्शन लड़ने का असल मकसद तो ये है कि हमारी आवाज़ों को जो है दबाया जा रहा था, हमारे को मुसलमानों को खुसूसी तौर पे जो है कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा था। ये 48 सीट के अंदर जो है एक भी ऐसी सीट नहीं है जहाँ पे मुसलमान को महाराष्ट्र में मिले। लेकिन उससे बड़ा जैसा जैसा इलेक्शन आगे बढ़ता गया, जैसी जैसी के साथ में अफसोस होने लगा कि हमारी जो सबसे अजीम और जो चीज़ें, जो सबसे बड़ा ज़ख़म था वो 92 के अंदर जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। आज मुझे उदय ठाकरे से कोई मतलब नहीं है, मैं मुसलमानों से कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि किस बुनियाद के ऊपर जो है हमने वो चीज़ों को, एक सेकुलरिज़म चीज़ों को भूलकर हमने आज किसी सेकुलरिज़म जो दावे भरने वालों के हमने दामन पकड़ लिए। मेरा ये दूसरा एक सवाल ये है कि क्या हम वो भूल गए 92-93 के राइट्स को, कि किस तरीके से जो है हमारे को नुकसान पहुंचाया गया, किस तरीके से जो है दुकानें जलाई गई, किस तरीके से लोग, हमारी बच्चियों की और हमारी महिलाओं की जो है असमत दिली की गई। क्या हम वो भूल गए कि 2018 के अंदर जो है उदय ठाकरे ने एक बयान दिए थे कि हमको फ़ख्र है और शिवसैनिकों पे फ़ख्र है कि जो हमने मस्जिद को ढाया। आज जो चीज़ों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है और ये कहा जाता है कि मुसलमानों के वोट के हुकूक को छीन लिया जाएगा, यही चीज़ को 2019 के अंदर जो है इनके ही नेता ने जो है ये कहा था कि जो है मुसलमानों के वोट को जो है दबा दिया जाए और छीन लिया जाए। आज बहुत दुख और दर्द और गम के साथ में जो है ये बात कहना पड़ रही है कि 23 साल से जो चीज़ें, जो ज़ख़म थे, आज हम जो है वो ये इंडियन अलायंस की झांसे में आकर हमने जो है वो चीज़ों को भूल गए। क्या वजह है कि आज हम जो है अपने दर्द को जो है, अपने ज़ख़म को जो है हम भूल गए। मैं आप तमाम लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा वो दर्द जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। हम उदय ठाकरे जी से अपील करते हैं, इंडियन अलायंस की पूरी टीम से अपील करते हैं कि आपने जिस तरीके से 2018 में भरे मन से ये चीज़ कही थी कि मुझे फ़ख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को ढाया, आज अगर वो उसी भरे मन से और भरी सभा में जो है वो ये कह दे कि हाँ वो गलती हो गई थी और हम मुसलमानों से जो है उस चीज़ की माफ़ी मांगते, आप यकीन करें या नहीं करें, हम वादा करते हैं कि हर मुसलमान जो है उनको वोट देगा। मैं बजाते खुद जो है उनके लिए जी जान से लगूंगा। हमारे उस ज़ख़म को भरने के लिए हम उदय साहब से जो है बहुत आजिज़ाना तौर पर अपील करते हैं और मुसलमानों से भी कहेंगे कि इस चीज़ को जो है अगर वो ये कहते हैं तो हम बिल्कुल नहीं, तो फिर जो है आप अपने दर्द के साथ में एक सही फ़ैसला लें और इस चीज़ को ना भूलें जो 1400 साल के अंदर जो कहीं नहीं हुआ वो हिंदुस्तान में हुआ था। सर एक सवाल मेरा पूछना है आपसे कि आप जो इस वक्त ये बात कर रहे हैं, आज उद्धव ठाकरे खुद एक सेक्युलर नेता बन चुके हैं, तो और मेरा सवाल पूरा होने दीजिए सर, वो सेक्युलर नेता बन चुके हैं, तो आपका कहने का मतलब ये है कि मुसलमान अपील करें उद्धव ठाकरे से कि आप जो है अगर हमारा वोट चाहते हैं सेक्युलर वोट, तो आप इस बात का ऐलान करें कि आपसे गलती हुई, शिवसैनिकों से गलती हुई, बाबरी मस्जिद का ढाना, उसकी शहादत जो है वो गलत था, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, हम यही कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से मुसलमानों को आज सेकुलरिज्म के दम के ऊपर आपने गले लगाया है, तो उसके हकीकी गले लगाए और वो चीज़ें का ऐलान करें कि बाबरी मस्जिद वाकई में हमसे ढाई गई है और हमको फ़ख्र है इस स्टेटमेंट को लेकर, जो वो कहीं ना कहीं मुसलमानों से माफ़ी मांगे। देखा जाए कि कांग्रेस जो है जिस तरह से मुसलमानों को जो ये लेकर चल रही है, कांग्रेस भी जो दावा कर रही है मुसलमानों का हमदर्द बन रही है, ये जो अभी वंचित बहुजन अघाड़ी की यहाँ पे जो है वो भी मुसलमानों का दावा कर रही है, बीएसपी भी कर रही है। कहाँ तक के जो है आप इसको मुसलमानों को आप यकीन दिलाएंगे कि जो है इस तरह से मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, या आप उनको देखिए, अपना वोट हासिल? मुझे यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है। रही बात कांग्रेस और कांग्रेस अलायंस की, जो है इससे पहले, आज अलायंस बनने से पहले मुझे पता है कि हर वो अलायंस की पार्टी जुड़ी हुई है, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट किया है, कहीं ना कहीं आवाज़ उठाई है कि बाबरी मस्जिद की शहादत गलत है। तो मैं खुद क्यों वो चीज़ को प्रूफ करूं? आज कहीं ना कहीं
उनको अपने मुसलमानों के वोट चाहिए और चीज़ों को लेकर जहां उनके मुद्दे हैं वो चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने अलायंस बनाए, लेकिन उन्होंने अलायंस बनाने के वक्त ये चीज़ों को भूल गए, उस दर्द को भूल गए जो 22 साल हो गए, 23 साल के अंदर वो चीज़ों को भूल गए। तो मुसलमान तो जो है आज तक के सिर्फ इस्तेमाल ही हुआ है। अफसोस तो ये है कि आप मुझे बताइए कि इससे पहले 2014 से पहले उस किसकी सरकार थी? जब बाबरी मस्जिद का ताला का हमने इस्लाम जिम खाने में अभी परसों सभा थी, हमने वहाँ सुना कि उलमा इकराम ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने जो है बाबरी मस्जिद का ताला खोलने के लिए चाबी दी। तो वो दर्द है, आज कभी भी किसी भी सभा में जो है वो निकाला जाता है, वो निकलता ही है। तो हम तो बिल्कुल उस दर्द के साथ में जो है जी रहे। आज हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये करते हैं कि पूरा मुसलमान जो है इंडियन अलायंस को सपोर्ट करेगा, वो इस चीज़ के ऊपर और उम्मत से माफ़ी मांगे। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी है, गरीबी है, एजुकेशन है, हेल्थ को लेकर है। तो आप यहाँ पे आए तो इसके लिए क्या करेंगे? आप जामा मस्जिद के ट्रस्टी है और 2016 से आपने काफ़ी काम किया है और आप पे काफ़ी इल्जाम भी लग रहे हैं जिससे आप इलेक्शन में फॉर्म नॉमिनेशन जी देखिए, आप क्या करें? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने खुद कहा कि हमने काफ़ी काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने काम दिया। असल चीज़ तो ये है ना कि मुद्दे से अगर किसी चीज़ को किसी चीज़ से हटाना है तो उसको उसके अपोजिट चीज़ को दिखा दो। आज कहीं ना कहीं शुएब खतीब ने जो है साउथ मुंबई से फॉर्म भरा है, तो लोगों को अपनी असल बात जब मैं रख रहा हूँ तो वो चुभ रही है। असल चीज़ तो हमको अफसोस है ना कि आज 10 साल के अंदर हमको साउथ मुंबई में क्या मिला? एक ऑफिस तक नहीं मिली हमारे एरिया में शिवसेना की। आज मुझे बताइए कि कौन सा डायलिसिस सेंटर है हमारे यहाँ पे, या कौन सा जो है हाई टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल कैंसर के लिए है। आज हम हर चीज़ से कहीं ना कहीं महरूम है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर काम करेंगे इंशाल्लाह। आप दुआ करो कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। 2 नंबर के ऊपर बटन दबाना है, हाथी के निशान के ऊपर बटन दबाना है और इंशाल्लाह 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट। एक सवाल और है सर, आज साउथ मुंबई के अंदर तकरीबन 5.5 लाख मुसलमान वोट हैं और इन मुसलमानों के लिए आपकी अपील क्या है? इन मुसलमानों के लिए अपील यही है कि हम पे अगर आज सेकुलरिज्म का जो दम भर रहे हैं वो उस हम आज आँख पे पट्टी बांध के, मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला है कि कल जो आज सेकुलर है कल वो फेनेटिक थे। बिल्कुल, तो आज कहीं ना कहीं हमको वो एहसास को जगाना है, क्योंकि अगर आज नहीं जागेंगे तो आने वाले वक्तों में जो है इससे ज़्यादा खामियाजा उठाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल बीजेपी की तो हम बिल्कुल खुलकर मुखालिफत करते हैं। सुन लीजिए, बीजेपी ने तो नहीं, हमने बिल्कुल हर मजलिस के अंदर हर इंटरव्यू में बीजेपी की मुखालिफत की और आज भी करते। बीजेपी तो पहले से जो है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ है, उनका एजेंडा यही है। उनको कभी उन्होंने कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को हटाने की बात है, कि जिस तरीके से ट्रिपल तलाक की बात है, जिस तरीके से सारे मसले हो तो बिल्कुल जग जाए। हम तो बिल्कुल मुखालिफत करते हैं और हम चाहते हैं कि जो है हमको सेकुलरिज्म को ज़िंदा रखना है। लेकिन जो लोग दम भर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए, आपने सवाल किया 2014 और 2019 के अंदर ये जो हमारे यहाँ के MP अभी खड़े हैं वो कहाँ थे, किस पार्टी से थे? आज वो सेकुलर हो गए। वो खुद कह रहे थे कि भाई जो चीज़ों को लेकर एक मुखालिफत करते कि बीजेपी को तो बिल्कुल वोट मत दे, लेकिन जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो बिल्कुल मुसलमानों की बात करते हैं, अगर वो वाकई में जो है सेकुलरिज्म, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूँ कि हम सब के सब जो है मुसलमान जो है वो इंडियन अलायंस को वोट देगा, लेकिन जो जख्म भरे गए उन जख्मों के ऊपर पहले मरहम लगा हुए। आपको तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें बिल्कुल खुली हुई है। तो हम तो सेकुलरिज्म का मुखौटा उखाड़ने जा रहे हैं, तो हम पे एलिगेशन लग रहे और वो लगा रहे जिनकी खुद कोई औकात नहीं है। वो लोग जो है वो गली के नुक्कड़ पे पान बीड़ी वालों के यहाँ बैठने वाले जो है वो पेड़ है, वो कुछ भी कह रहे। लेकिन हम जो है यकीन और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख के इलेक्शन लड़ रहे हैं कि मुसलमान अगर आज नहीं जागा ना तो आने वाले वक्तों में जो है इनके वाकई में जो है हुकूक जो है ख़त्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।